श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, धन कहीं से आ नहीं रहा है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, परिवार में संपदा नहीं बढ़ रही है, व्यापार खोला हुआ है वो अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी के लिए काफ़ी समय से तलाशी कर रहे हो लेकिन नौकरी भी नहीं लग रही है, कलेश बहुत ज़्यादा है जीवन में, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी है, जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो कल है रविवार का दिन और आपको रविवार के दिन एक अर्घ के लोटे में आपको मात्र लाल मिर्च के 11 दानों से इस उपाय को करना होगा। आपका जो भी भाग्य है ना वो चमक उठेगा। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कल रविवार के दिन कर लेता है ना, अगले रविवार से उसके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस वाले उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है, सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, आपने व्यापार खोला है लेकिन उसमें भी उतनी आमदनी नहीं हो रही है जितनी आपको चाहिए, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, आपके घर में किसी न किसी चीज को लेकर के अनावश्यक खर्चा होता ही रहता है, या फिर आपकी कोई कामना है धन से संबंधित, तो इस वाले उपाय को रविवार के दिन करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 टुकड़ा गुड़ का। ध्यान देना 4 सामग्री होंगी। 1 टुकड़ा गुड़ का वो ले लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ले लेना है। इसी के साथ गुरुदेव ने कहा 1 चुटकी चावल आपको लेना है। 1 चुटकी, जितने भी चावल के दाने आप लो ध्यान रखना वो खंडित नहीं होने चाहिए। चाहो तो आप बेशक 1 चावल का दाना ले लो, 1 आखा दाना, ठीक है। इसी के साथ गुरुदेव ने बोला आपको चाहिए होगा 1 लाल फूल, ठीक है। अब लाल फूल में भी कौन सा, गुड़हल का फूल अगर मिल जाए, हिबिस्कस का फूल इंग्लिश में कहते हैं इसे, अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। अगर किसी कारणवश नहीं मिल पाता है तो आप कोई सा भी लाल फूल, कमल का, गुलाब का भी ले सकते हैं। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है लाल मिर्ची के 11 दाने। दाने की जगह जो आप ये बीज होते हैं ना, इन्हीं को दाने कहते हैं। तो आपको ये जो दाने गिन करके कितने ले लेने हैं, 11। ध्यान रखना ये लाल मिर्च जो सूखी लाल मिर्च होती है ना, उसके अंदर से ये दाने निकलते हैं। तो आपको सूखी लाल मिर्च के 11 दाने ये चाहिए। यही चारों चीजों को आपको एक तांबे के कलश में अर्घ के लोटे में डाल देना है। पहले इसके अंदर जल भरना, जल भरने के पश्चात इसके अंदर 1 गुड़ का टुकड़ा, चावल, लाल फूल और लाल मिर्च के 11 दाने इसी वाले कलश में डाल देना है। और रविवार के दिन सुबह, ध्यान रखना रविवार के दिन सुबह के समय जब आप सूर्य भगवान जी को अर्घ दें तो नहाने धोने के पश्चात अपने शरीर पर कोई सा भी सफेद कलर का कपड़ा जरूर रखना, चाहे अंगोछा हो चाहे लंगोट हो, कुछ भी हो, सफेद कलर का कपड़ा जरूर रखना। और इसी लोटे से सूर्य भगवान जी को आपको अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम भी जान लीजिएगा। जो आपकी मुख और नासिका होगी वो बिल्कुल सूर्य भगवान जी के सामने होगी। आपका जो लोटा होना चाहिए आपके सर से अर्घ देते समय 8 इंच ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें से अब जल नीचे गिरता है तो काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया ये जो जल है ना, ये आपके पैरों पर छींटों के रूप में गिरना नहीं चाहिए, इससे आपको दोष लगता है। पूज्य गुरुजी ने कथा में स्पष्ट कहा है इस चीज का कोई दोष नहीं लगता है। कुछ असामाजिक तत्व वाले जो लोग होते हैं वो इन बातों का भ्रम बनाते हैं कि आप जिन्हें जल समर्पित कर रहे हैं वो जल जब धरती से टकरा करके आपके पैरों पर गिरता है तो आपको दोष लगता है। तो काफी सारे लोगों ने सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाना ही बंद कर दिया क्योंकि उनकी घर पर ऐसी जगह नहीं है, और अगर वो चढ़ाते हैं तो उनके छींटे लगते हैं तो वो जल ही नहीं चढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य भगवान जी का आशीर्वाद समझ करके आप 1 लोटा शुद्ध जल मेरे ख्याल से डेली चढ़ाना चाहिए। गुरुदेव ने कहा डेली, इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होता है। और रविवार के दिन जो लाल मिर्च के 11 दानों वाले इस लोटे का
सूर्य भगवान जी को अर्घ कर देता है। सूर्य भगवान जी का जो भी मंत्र आपको आता है ना, उस मंत्र का स्मरण करते हुए, यहां पर मैं आपको 12 मंत्र बता रहा हूं, जो मंत्र आप चाहते हो उस मंत्र का स्मरण करते हुए इस लोटे से जल समर्पित करना और उसके पश्चात देखना, अपनी कामना कह करके अगला रविवार आएगा ना, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो दूसरा वाला उपाय है, ये होगा पहला आपके मान सम्मान के लिए, आपकी इज्जत के लिए। आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े, समाज में आपकी इज्जत बढ़े, जिस जगह आप कार्य कर रहे हैं आपकी बात का महत्व हो, सब लोग आपसे आकर्षित हों, उसके लिए। दूसरा, इसी में थोड़ा सा क्रम बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इस वाले उपाय को कर रहे हो तो आपको कैसे करना है। तीसरे नंबर पर अगर आपको धन प्राप्ति के लिए उपाय करना है तो कैसे करना है। और चौथा, अगर आपकी कोई रोग है, बीमारी है आंखों से संबंधित ना, अगर आपकी आंखें कमजोर हैं वगैरह, तो उसके लिए कैसे करना है। बस थोड़ा सा क्रम बदल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मान सम्मान में। अगर आप वृद्धि करना चाहते हैं तो रविवार के दिन आपको एक काम करना है, थोड़ा सा ले लेना है लाल चंदन पिसा हुआ, ठीक है ना। थोड़ा सा लाल चंदन लेना, लाल चंदन के साथ ही आपको हल्की सी 1 से 2 कलियां किसकी लेनी है, केसर की, ठीक है। लाल चंदन, केसर और गेहूं के 7 दाने आपको लेने हैं जो खंडित ना हो। अब रविवार के दिन जब आप सुबह स्नान करते हो तो आपको स्नान की बाल्टी में लाल चंदन, केसर और इसी के साथ में जो आपने गेहूं के 7 दाने लिए हैं वो आपको डाल देना है। और डाल देने के पश्चात आपको इसी वाले जल से स्नान करना है रविवार के दिन। देखिए इसका क्रम कितना बड़ा है वो भी सुनते चले जाइएगा। जब आप इसका स्नान करोगे ना तो आपको सूर्य भगवान जी का जो भी मंत्र है ना, रविवार के दिन उसी वाले मंत्र का आपको स्मरण करना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवय नमः, ओम खगय नमः, ओम पुष्णय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और अगर ये भी नहीं आता, बिल्कुल सिंपल सा मैं बता देता हूं, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस वाले जल से आपको स्नान कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने इसका कथन बताया है कि अगर आपको मान सम्मान में वृद्धि करनी है ना, मान सम्मान के लिए, तो इस वाले को आपको टोटल 31 रविवार जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है लगातार, उसका मान सम्मान होना तय है। साथ ही साथ मान सम्मान के लिए एक और उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था कि शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की अगर आप एक बिंदी भी अपने मस्तक पर लगा लेते हो ना, आपका मान सम्मान होना निश्चित है। दूसरा, अगर आपकी नौकरी के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं ना, तो नौकरी के लिए आपको करने होंगे यही वाले 51 रविवार। इसीलिए कहते हैं कि हर रविवार के दिन या तो सूर्य भगवान जी को अर्घ देना स्टार्ट कर दीजिए या फिर ऐसे जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीवन में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। अगर आपकी आंखों को लेकर के कोई रोग है, कोई दिक्कत है, तो आप इसी वाले उपाय को 21 रविवार कीजिएगा। आपकी जो भी आंखों की प्रॉब्लम और रोग होंगे ना, वो खत्म होंगे। और अगर आपकी धन की आमदनी करनी है, आपको सूर्य ग्रह की मजबूती अगर आपको अपने जीवन में करनी है ना, अपनी कुंडली में, तो आपको ये 31 रविवार इसी वाले उपाय को करना है। और देखिएगा धीरे 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 करके आपकी जितनी भी समस्याएं होगी वो खत्म होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, नौकरी भी लगेगी, आंखों की परेशानी खत्म और धन भी आने लगेगा। धन का जो मैंने इससे पहले उपाय बताया था, इससे सुंदर उपाय कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये तो हो गई सिंपल सिंपल से उपाय। अब मैं आपको तीसरा उपाय नॉर्मली आपको बता देता हूं कि अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है ना, तो नौकरी का एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय पूज्य गुरु जी हर बार कथा में बताते हैं। देखिए, एक तो वो होता है कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है ना, तो कहीं से भी धतूरा ढूंढो और उस धतूरे को लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाओ। जब आप शिवलिंग पर पहुंचोगे ना, तो उस 1 लोटे शुद्ध जल को पहले अपनी कामना कहकर के नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना, और उसके पश्चात जो आप धतूरा समर्पित करेंगे उसका कटीला भाग अपने तरफ रखना और जो डंडी रहेगी वो आपसे विपरीत दिशा में रखना स्टार्ट तो कीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर बाबा कहीं ना कहीं योग लगा ही देगा। एक तो ये उपाय बताया हुआ है नौकरी का, और नौकरी के लिए ही एक और उपाय मैं आपको बता देता हूं जो कि होता है दूधेश्वर महादेव का, है ना। ये दूधेश्वर महादेव का उपाय थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि आपको इसके लिए चाहिए होंगे सरसों के फूल, है ना। कितने?
सरसों के फूल आपको चाहिए 108। अगर मिल जाते हैं तो इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता। 108 फूल ले लेने हैं, 1 लोटा शुद्ध जल। 1 लोटा जल पहले चढ़ाना है महादेव जी को ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए दूधेश्वर महादेव जी के नाम से, और 108 फूलों को एक एक करके शिवलिंग पर सभी पूरी की पूरी शिवलिंग का श्रृंगार करना है। हर फूल के साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना और उस पर रखते चले जाना। मात्र एक बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा। अगर आपके आसपास बसंत पंचमी वगैरह आ जाए तो उस दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपकी जो भी कामनाएं होगी ना, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।